भगवान गणपति का विशेष त्यौहार, विशेष आयोजन इस वक्त पूरे भारत में या पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम सब भी इसका हिस्सा हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। भगवान गणपति के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की, अपने समाज में उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बप्पा के विशेषकर 2 कहानियाँ उनके अवतरण से जुड़ी हुई हम तक पहुँची हैं, जिसमें एक कहानी लगभग हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार माता पार्वती ने गणेश जी की आकृति को रूप दिया और अपने स्नान कक्ष के बाहर उन्हें स्थान दिया ताकि कोई भीतर ना आ सके। इसी बीच महादेव वहाँ आते हैं और गणेश जी के उनके रोकने पर एक युद्ध की स्थिति बनती है, जिसमें गणेश जी की हत्या हो जाती है, या कहें कि गणेश जी के सर को धड़ से महादेव जी अलग कर देते हैं। माता पार्वती ने जब स्थिति को देखा तो उन्होंने गणेश जी को वापस से जीवंत रूप करने की बात कही और महादेव जी ने भी अपनी गलती को स्वीकारते हुए, चूँकि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, तो एक हाथी के बच्चे के सिर को गणेश जी के धड़ पे स्थान दिया और इस प्रकार गणपति जी का अवतरण हुआ, जो आज हमारे बीच में बप्पा के रूप में पूजनीय है। लेकिन यहाँ मैं गणपति जी के अवतरण की दूसरी कथा के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, जिसका ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आइए उस चर्चा को बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि पराशर है और आप सबों का स्वागत है। तो आइए बप्पा के आशीर्वाद से इस कथा को समझते हैं और इसके ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। शनिदेव शिव जी के अनन्य भक्त थे और वैराग्यता के क्षेत्र पर पग पर वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालांकि उनका अपना एक परिवार, उनकी पत्नी उनके साथ थी, लेकिन वैराग्यता के मार्ग पर शनिदेव इतने प्रभाव में आकर अपने आप को समर्पित कर चुके थे कि उनका ध्यान अपनी पत्नी के प्रति धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस चीज़ का एहसास उनकी पत्नी को था और इस चीज़ के लिए वो उनसे नाराज़ भी थी। और इसी स्थिति में जब एक दिन वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई तो उन्होंने शनिदेव को ही श्राप दे दिया कि यदि शनिदेव अपने सबसे करीबी दृष्टि से किसी को देखेंगे जो सबसे प्रभावी होगा, तो वहाँ उस व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, उसे घोर नुकसान को झेलना पड़ेगा। इसी बीच माता पार्वती ने गणेश जी के आकृति को स्वरूप दिया अपने बालक के रूप में, और इसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया जिसमें सभी देवी देवता पहुँचे। लेकिन चूँकि शनिदेव जी के ऊपर इस श्राप को उनकी पत्नी ने दे दिया था, तो शनिदेव वहाँ गणपति जी का, गणेश जी के उस आयोजन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश जी पे पड़ेगी तो गणेश जी का नुकसान हो सकता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार बुलाने पर शनिदेव वहाँ पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती को बोला भी कि उनकी दृष्टि इस प्रकार से गणेश जी के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन माता पार्वती ने इसे नहीं स्वीकारा। उनका कहना था कि वो स्वयं उनके द्वारा आकृत रूप है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें दैवत्व का गुण है, तो उनका नुकसान नहीं हो सकता है। और अंततः जब शनिदेव जी ने गणपति जी को देखा, गणेश जी को देखा, तो उनकी दृष्टि का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि गणेश जी का भी सर धड़ से अलग हो गया। इस स्थिति से, इस घटना से माता पार्वती व्याकुल हो गई और वो रोने चिल्लाने लगी। और फिर इसी स्थिति को वापस से सही करने के लिए भगवान विष्णु ने एक गजराज के बच्चे का सर गणपति जी के सर पे लगा करके उसे गणेश जी का जो आज का स्वरूप है उस रूप में लाया। इसी दौरान माता पार्वती ने उस शोकाकुल अवस्था में शनिदेव जी को भी एक पैर में नुकसान होने का श्राप दे दिया, जिसकी वजह से शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं। अब इसका ज्योतिषीय पक्ष समझते हैं। विशेषकर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो ज्योतिष मौजूद हैं, जो भृगु परंपरा को मानते हैं, उनके अनुसार आपकी पत्रिका में, आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में शनिदेव जहाँ भी बैठे होंगे उससे ठीक दूसरा घर, वहाँ पर अनियंत्रित उतार चढ़ाव का सामना
व्यक्ति को करना पड़ता है और किसी एक पक्ष से पूर्णतः वहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि यदि शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हों तो वहाँ से दूसरा भाव बनता है चौथा भाव, क्योंकि गिनती जहाँ बैठे हैं वहीं से शुरू होती है, तो तीसरा और चौथा। तो चौथा भाव जो है वहाँ से अनियंत्रित उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, यानी कि चौथा भाव दर्शाता है हमारे माता के जीवन को, हमारी माता के सुख को, हमारे सभी तरह के सुख आनंदों को, जहाँ पर से हम सुख की प्राप्ति करते हैं। शांति हमारे जीवन में कितनी होगी उसको हम देखते हैं। हमें सुख की चीज़ें जो होती हैं, जैसे घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, जो हमारे जीवन में कंफर्ट लाती हैं, हम उनको भी वहाँ से देखते हैं। हम वहाँ से देखते हैं कि हमें लोगों से कितना यश मान मिलेगा, क्योंकि चौथा भाव जनता का भी भाव है। व्यक्ति के चरित्र का भी मूल्यांकन चौथे भाव से होता है। तो इन चीज़ों में आप अगर गौर करेंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अगर शनिदेव प्रथम भाव में ही बैठे हैं तो दूसरा भाव यानी कि परिवार, पैसा, वाणी, आँखें, इन चीज़ों में आपको उतार चढ़ाव देखने की स्थिति मिलेगी और किसी एक चीज़ में पूर्ण नुकसान झेलने को मिल सकता है। यानी कि जैसे शनिदेव तीसरे में बैठे हैं तो चौथा भाव जैसे जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया, स्पेशली जब नुकसान की स्थिति आती है और विशेषकर जब मेलेफिक्स नुकसान पहुंचाते हैं तो वो जीवंत चीज़ों पे पहुंचाते हैं, यानी कि उस भाव से संबंधित जो संबंधी आपके लिए है। जैसे कि चौथा भाव हमारी माँ है, दूसरा भाव हमारा संपूर्ण परिवार, हमारे कुटुंब हैं, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन हैं, पांचवा हमारी संतान है। तो जो भी भाव शनि से दूसरा पड़ रहा है, जैसे तीसरे में शनि है तो चौथा हमारी अगर माता जी हैं, तो या तो माता जी बच्चे के साथ नहीं रहेंगी, कम उम्र में ही उनका देहावसान हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, या माता के सुख में कमी आ जाएगी, यानी माता से दूरी हो जाएगी। माता संभवतः रोग में रहेंगी तो वो अपना प्यार, अपना वक्त बच्चे को ना दे पाएँ, या कम उम्र में ही बच्चे को घर से दूर जाना पड़े तो माता का सुख, माता के साथ वक्त नहीं बिता पाएगा। तो माता की जो कमी है जीवन में वो उस बच्चे को झेलनी पड़ती है। तो ये इसका ज्योतिषीय पक्ष है और आप इसे अपने चार्ट में कहीं भी मिलाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह के ज्योतिषीय सूत्र या ज्योतिषीय ज्ञान को हम कहानी के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आप उस कहानी की वजह से उन ज्योतिषीय सूत्रों को हमेशा अपने जीवन में याद रखें, खुद भी उससे समझें और दूसरों को भी समझें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।